हे एवरीवन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, आज के इस लेक्चर में हम एनाटॉमी स्टार्ट करने जा रहे हैं और एनाटॉमी का जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है ऑस्टियोलॉजी। आज का लेक्चर एकदम बेसिक होने वाला है, जहां पर हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स के बारे में और साथ ही में हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स। फिर यहाँ पर ऑस्टियोलॉजी का एक और बेसिक लेक्चर आएगा जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जो कि ओसिफिकेशन, और साथ में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ बोन्स। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये लेक्चर रहने वाला है। तो इस वीक में हम क्या करेंगे, बेसिक कवर कर देंगे और साथ में हमारी एक बोन जो कि क्लेविकल बोन वो भी कवर हो जाएगी, है ना। फिर नेक्स्ट वीक में हम क्या करेंगे, दूसरी बोन को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब जो लोग यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं उनको मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आपने मेरा आयुर्वेदा विंग्स ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसे आप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर मैंने आपकी सुविधा के लिए BMS फर्स्ट प्रॉप का कंप्लीट कोर्स लॉन्च कर रखा है। और अगर किसी को मान लो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इनरोल करना है, जैसे कि मान लो मेरे को सिर्फ पदार्थ पढ़ना है, मेरे को सिर्फ संस्कृत पढ़ना है, मेरे को सिर्फ एनाटॉमी पढ़ना है, तो इस तरह से मैंने वहां पर पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज कोर्स भी लॉन्च कर रखा है। ठीक है, और इनकी प्राइस एकदम मैंने मिनिमम रखी है ताकि सब लोग क्या कर पाए, अफोर्ड कर पाए। तो अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कीजिए, विजिट कीजिए। वहां पर मैंने डेमो लेक्चर्स अपलोड कर रखे हैं, है ना, जहां पर आपको पता लग जाएगा कि मैं किस तरह से आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो आप एक बार चेक जरूर कर लेना। ठीक है, चलो, तो हम टाइम को ज़्यादा वेस्ट न करते हुए अब हमारे टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है जो टॉपिक है वो है ऑस्टियोलॉजी। अगर आप इस वर्ड को देखेंगे तो ये वर्ड जो है दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक तो क्या है ऑस्टियो और दूसरा आपको दिखाई दे रहा है लॉजी, है ना। अगर हम ऑस्टियो की बात करते हैं तो ऑस्टियो का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, बोन्स। और लॉजी की अगर हम बात करते हैं तो लॉजी का मतलब होता है स्टडी। सो क्या हो जाएगा, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ बोन्स इज नोन एज ऑस्टियोलॉजी। वह साइंस जो क्या करती है, बोन्स के स्ट्रक्चर के बारे में या बोन्स की कंप्लीट डिटेल के बारे में हम जिसमें स्टडी करते हैं, उस साइंस को हम क्या बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। तो भाई हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बोन्स का जिक्र आया है तो आपको पता होना चाहिए कि ये बोन्स क्या होती है। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको बोन्स का एकदम थोड़ा डिटेल बता देता हूँ, जैसे कि आप सभी जानते भी हैं, आप ऑलरेडी पढ़ के भी आए हैं कि बोन्स जो होते हैं वो क्या है, बोन्स इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। बोन्स क्या है, टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। और कनेक्टिव टिश्यू में भी कौन से टाइप की कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। कौन सी, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। इस स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू को अगेन हम क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो क्या हो जाएगा, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, एंड दूसरा क्या हो जाएगा, वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू अगेन डिवाइड इनटू टू पार्ट। एक तो क्या होता है बोन्स एंड दूसरा क्या होता है कार्टिलेज। और वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू आप जानते हैं इसमें क्या आता है, ब्लड, एंड दूसरा इसमें क्या आता है, लिम्फ। ठीक है, और ये जो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू जिसमें क्या है, बोन्स है और क्या है, कार्टिलेज है, ये दोनों ही मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, हमारी बॉडी के स्केलेटन का फॉर्मेशन करते हैं। हमारी बॉडी का क्या करते हैं, स्केलेटन का फॉर्मेशन करते हैं। और ये स्केलेटन जो होता है या स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू जो होती है वो कैसी टिश्यू होती है, हार्ड टिश्यू होती है। कैसी टिश्यू होती है, हार्ड टिश्यू होती है। कैसी होती है, डेंस होती है। क्यों, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ मिनरल, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ मिनरल्स, डिपोजिशन ऑफ मिनरल्स। ये कैसे होती है, हार्ड होती है। और कैसे होती है, डेंस होती है। दैट्स वाई इट फॉर्म स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑफ आवर बॉडी। दैट्स वाई इट फॉर्म स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑफ आवर बॉडी एंड सपोर्ट आवर बॉडी एंड प्रोवाइड सपोर्ट आवर बॉडी। तो बोन क्या है, बोन इज अ हार्ड कनेक्टिव टिश्यू विच प्रोवाइड स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑफ आवर बॉडी। तो वही मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लेकर आया हूँ। अब आपको अच्छे से डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। अगर आपसे कोई पूछे कि बोन्स किस टाइप की
टिश्यू है तो बोन्स इज अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में भी स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। और पूरा स्केलेटन कौन कौन मिलकर बनाते हैं, बोन्स प्लस कार्टिलेज दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, स्केलेटल सिस्टम बनाते हैं हमारी बॉडी का, जो क्या करते हैं, हमको हमारी बॉडी को क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो आप देख सकते हैं ऑस्टियोलॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ बोन्स, और बोन्स क्या होता है, द हार्ड टिश्यू फॉर्मिंग द फ्रेमवर्क ऑफ आवर बॉडी। हार्ड क्यों होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, मिनरल्स का डिपोजिशन हो जाता है, ठीक है। चलिए अब अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स की बात करते हैं तो देखिए अब ये जो लिखा हुआ है उस पर ध्यान मत दीजिए, मैं आपको जो समझा रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि नोट्स तो मैं क्या करता हूँ लेक्चर के पहले ही आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि आज हम कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए अब देखो, अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स की बात करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स की बात करते हैं तो देखिए एक अगर आप टिपिकली लॉन्ग बोन्स को देखेंगे, है ना, जब आप क्या करते हो, एक टिपिकल लॉन्ग बोन को जब आप देखते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया था जब मैंने ह्यूमरस बोन पढ़ाई थी, रेडियस बोन पढ़ाई थी, तो मैंने आपको बोला था कि जनरली लॉन्ग बोन में आपको 3 पार्ट नजर आते हैं। एक तो आपको क्या नजर आता है, अपर एंड नजर आता है, फिर आपको क्या नजर आता है, शाफ्ट नजर आता है, और फिर क्या होता है, लोअर एंड होता है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ बना देता हूँ एक लॉन्ग बोन आपके लिए। देखिए तो मान लो ये आपकी क्या है, एक लॉन्ग बोन है, ये आपकी क्या है, लॉन्ग बोन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला पार्ट जो होता है ये क्या होता है, अपर एंड होता है, ये क्या होता है, शाफ्ट होता है, और ये क्या होता है, लोअर एंड होता है, लोअर एंड होता है, ठीक है। तो अगर हम एक टिपिकल लॉन्ग बोन को देखते हैं तो एक टिपिकल लॉन्ग बोन में हमको 3 रीजन्स दिखाई देते हैं। कितने, 3 रीजन्स दिखाई देते हैं। कौन कौन से 3 रीजन, एक तो क्या होता है, एक तो होता है एपिफाइसिस, दूसरा होता है डायाफाइसिस, और तीसरा होता है मेटाफाइसिस। तो अगर आप क्या करते हो, इस लॉन्ग बोन को देखते हो तो लॉन्ग बोन्स के जो एंड्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, एपिफाइसिस के बने होते हैं। तो लॉन्ग बोन्स के जो क्या होते हैं, एंड्स होते हैं, वो किसके बने होते हैं, वो किसके बने होते हैं, एपिफाइसिस के बने होते हैं। एक मिनट, इस डायग्राम को थोड़ा मैं नीचे ले जाता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। हाँ देखिए, तो इस लॉन्ग बोन के जो एंड होते हैं, अपर एंड लोअर एंड, ये किसका बना होता है, एपिफाइसिस का, या ऐसा हम बोल सकते हैं एपिफाइशियल रीजन होता है बोन का। क्या होता है ये, एपिफाइसिस का बना हुआ होता है या एपिफाइशियल रीजन होता है। उसके बाद अगर आप शाफ्ट को देखेंगे, अगर आप शाफ्ट को देखते हैं तो शाफ्ट जो होता है वो कौन सा रीजन होता है, डायाफाइसिस वाला रीजन होता है, डायाफाइसिस वाला, है ना। और अगर आप क्या करते हो, इनके जंक्शन को देखते हो, मतलब किसके, एंड और शाफ्ट, मतलब एपिफाइसिस और डायफाइसिस, ये क्या है आपका, एपिफाइसिस है, या आपका क्या डायफाइसिस है। तो इसका जो जंक्शन होता है यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, मेटाफाइसिस प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है यहाँ पर, मेटाफाइसिस प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से अगर आप एक लॉन्ग बोन्स को देखते हैं तो लॉन्ग बोन में आपको 3 रीजन दिखाई देते हैं। एक तो क्या होता है एपिफाइसिस, जो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, एंड्स ऑफ बोन्स में। दूसरा क्या होता है डायाफाइसिस, जो क्या होता है, शाफ्ट ऑफ बोन होता है। और तीसरा क्या होता है, मेटाफाइसिस इज प्रेजेंट बिटवीन द जंक्शन ऑफ एपिफाइसिस एंड द डायाफाइसिस, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर डायग्राम में दिखाया, ठीक है। अगर मैं एपिफाइसिस की बात करूं, है ना, अगर मैं एपिफाइसिस की बात करूं तो एपिफाइसिस जो होता है वो स्पंजी बोन का बना हुआ होता है। किसका बना होता है, ये स्पंजी बोन का बना हुआ होता है। अब ये स्पंजी बोन क्या होती है, तो स्पंजी बोन एक तरह की ऐसी बोन होती है जिसमें क्या होता है, हेवर्सन केनाल सिस्टम जो होते हैं वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। अब ये हेवर्सन केनाल सिस्टम क्या होता है, तो देखिए अब हेवर्सन केनाल सिस्टम क्या होता है, देखिए तो आपकी जो बोन है ना, आपकी जो बोन है इसमें क्या होता है, जो मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, जो मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, इसमें क्या होती है, केनाल्स निकली हुई होती है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है, केनाल्स प्रेजेंट होती है। जैसे कि बात करते हैं, एक तो आपकी कौन सी, हेवर्सन केनाल, और दूसरी आपकी कौन सी होती है, वॉकमन्स केनाल। और ये जो हेवर्सन केनाल होती है, इससे ही क्या होता है, बोन्स के थ्रू, इससे क्या होता है, बोन्स के थ्रू ब्लड वेसल्स, है ना, नर्व फाइबर,
ये पास होते हैं, नर्व फाइबर्स पास होते हैं। और वॉकमन कैनाल क्या करती है? वॉकमन्स कैनाल जो होती है वो लॉन्जिट्यूडनल कैनाल होती है। कैसे होती है? ये लॉन्जिट्यूडनल कैनाल होती है, ये लॉन्जिट्यूडिनल कैनाल होती है। और ये क्या करती है? हेवर्सन कैनाल को कनेक्ट करती है। देखो आपकी जो हेवर्सन कैनाल जो होती है ये कैसी होती है? हेवर्सन कैनाल जो होती है वो ऐसी होती है। सॉरी एक मिनट रुकिए, ये लॉन्जिट्यूडनल नहीं होती है। वॉकमन कैनाल आपकी तो ऑब्लिक कैनाल होती है, हॉरिजॉन्टल होती है। और हेवर्सन कैनाल जो होती है लॉन्जिट्यूडनल होती है, जो क्या होती है? बोन मैरो कैविटी या एक्सिस जो होती है बोन्स की उसके पैरेलल जाती है। और वॉकमन्स कैनाल की बात करते हैं तो वॉकमन्स कैनाल जो होती है कैसे होती है? ऑब्लिक या हॉरिजॉन्टल कैनाल होती है। ये कैसे होती है? हॉरिजॉन्टल कैनाल होती है। और वॉकमन कैनाल क्या करती है? हेवर्सन कैनाल सिस्टम को जोड़ती है। ठीक है, तो स्पंजी बोन ऐसी बोन होती है जिसमें क्या होता है? ये जो हेवर्सन कैनाल सिस्टम जो होता है वो क्या होता है? एब्सेंट होता है। तो आप देख सकते हैं एक जो अपर एंड है और लोअर एंड है जो कि किसका बना होता है? एपिफाइसिस का बना हुआ होता है। और यहाँ पर कौन से टाइप की बोन प्रेजेंट होती है? स्पंजी बोन प्रेजेंट होती है। और स्पंजी बोन में क्या होता है? एब्सेंट हेवर्सन कैनाल। यहाँ पर क्या होता है? हेवर्सन कैनाल सिस्टम जो होता है वो क्या होता है? एब्सेंट होता है। ठीक है, अगर हम शाफ्ट की बात करते हैं तो शाफ्ट जो होता है वो किसका बना होता है? शाफ्ट जो होता है वो कॉम्पैक्ट बोन का बना हुआ होता है। किसका? कॉम्पैक्ट बोन का बना होता है। और कॉम्पैक्ट बोन कैसी बोन होती है? कॉम्पैक्ट बोन ऐसी बोन होती है जिसमें क्या होता है? हेवर्सन कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो डायाफाइसिस की बात करते हैं जो कि किसकी बनी होती है? कॉम्पैक्ट बोन की बनी हुई होती है। और इसमें क्या होता है? हेवर्सन कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें लोअर एंड तो किसका बना होता है? एपिफाइसिस का। मतलब यहाँ पर कौन सी बोन होगी? स्पंजी बोन होगी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं किसकी? एपिफाइसिस की बात करते हैं तो एपिफाइसिस का जो मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है? लेमली के फॉर्म में अरेंज होता है ना। और जिसे हम क्या बोलते हैं? ट्रेबिकुलाई बोलते हैं। जिसे हम क्या बोलते हैं? इसका क्या होता है? इसका मैट्रिक्स जो होता है वो क्या होता है? लेमली के फॉर्म में अरेंज्ड होता है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं? ट्रेबिकुलाई बोलते हैं। और इस ट्रेबिकुलाई के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? रेड बोन मेरो कैविटी प्रेजेंट होती है। और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है? एक मेलोइड टिश्यू प्रेजेंट होती है जो क्या करती है? ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करती है। जो क्या करती है? ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करती है ना। उसके बाद अगर हम बात करें किसकी? डायाफाइसिस की बात करें जहां पर कॉम्पैक्ट बोन प्रेजेंट होती है। और यहाँ पर कौन सी कैविटी प्रेजेंट होती है? येलो बोन मेरो कैविटी। यहाँ पर येलो बोन मेरो कैविटी प्रेजेंट होती है। और येलो बोन मेरो जो होती है वो क्या करती है? फैट को स्टोर करती है। क्या करती है? फैट को स्टोर करती है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि एक बोन में कितने रीजन प्रेजेंट होते हैं? 3 रीजन प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले क्या होता है? एपिफाइसिस, फिर क्या होता है? डायाफाइसिस, फिर क्या होता है? मेटाफाइसिस। ठीक है, एपिफाइसिस जो होता है वो एंड्स ऑफ बोन में प्रेजेंट होता है। डायाफाइसिस की बात करते हैं तो डायाफाइसिस जो होता है वो कहां पर प्रेजेंट होता है? शाफ्ट ऑफ बोन में प्रेजेंट होता है। और मेटाफाइसिस की बात करते हैं तो मेटाफाइसिस जो होता है वो कहां पर प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट एट द जंक्शन बिटवीन द एपिफाइसिस एंड डायाफाइसिस। तो जहां पर एपिफाइसिस और डायाफाइसिस का जंक्शन होता है वहां पर क्या प्रेजेंट होती है? मेटाफाइसिस प्रेजेंट होती है। और अगर हम मेटाफाइसिस की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है? एक प्लेट प्रेजेंट होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? एपिफाइशियल प्लेट। जिसे हम क्या बोलते हैं? एपिफाइशियल प्लेट। और ये जो एपिफाइशियल प्लेट जो होती है किसकी बनी होती है? बोन फॉर्मिंग सेल्स, जिसे हम क्या बोलते हैं? ऑस्टियोक्लास्ट। एपिफाइशियल प्लेट की अगर बात करते हैं तो किसकी बनी होती है? ऑस्टियोसाइट की बनी होती है। बोन फॉर्मिंग सेल ऑस्टियोब्लास्ट क्या बनता है? ऑस्टियोसाइट। तो एपिफाइशियल प्लेट जो होती है किसकी बनी होती है? ऑस्टियोसाइट सेल्स की बनी हुई होती है। और ये क्या करती है? डिवाइड करती है। और जब तक क्या होता है? कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं हो जाता है तब तक क्या करती है? डिवाइड करती जाती है। और इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर किसके लिए? इलोंगेशन ऑफ बोन्स। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलोंगेशन ऑफ बोन्स। तो बोन्स के इलोंगेशन के लिए ये क्या होती है? रिस्पॉन्सिबल होती है। और जब मान लो पूरी डेवलप्ड हो जाएगी बोन, मतलब पूरी इलोंगेटेड हो जाएगी, तो उसमें क्या हो जाएगा? ये जो मेटाफाइसिस प्लेट जो है या मेटाफाइसिस जो है वो क्या हो जाएगी? एब्सेंट हो जाएगी, मतलब डिस्ट्रॉयड हो जाएगी, है ना। तो मैंने आपको क्या बोला? यहाँ पर 3 रीजन प्रेजेंट होते हैं। एक तो क्या होता है? एपिफाइसिस, दूसरा क्या होता है? डायाफाइसिस, तीसरा क्या होता है? मेटाफाइसिस,
है ना। एपिफाइसिस जो होता है वो एंड्स ऑफ बोन होते हैं, और डायफाइसिस की बात करें शाफ्ट ऑफ बोन, और मेटाफाइसिस की बात करें तो जंक्शन बिटवीन द एपिफाइसिस एंड डायफाइसिस। मेटाफाइसिस में एपिफाइसियल प्लेट प्रेजेंट होती है। एपिफाइसियल प्लेट में किसकी बनी हुई होती है? ऑस्टियोसाइट की बनी हुई होती है। ऑस्टियोसाइट जो होती है क्या होती है? डिवाइड करती है और रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए? इलोंगेशन ऑफ बोन के लिए। जब तक अगर मान लो ये पूरी इलोंगेटेड हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? ये जो मेटाफाइसिस प्लेट या फिर हम बोल सकते हैं मेटाफाइसिस जो वो एब्सेंट हो जाएगी। तो अगर हम बात करें कि जो डेवलपिंग बोन है उसमें क्या होता है? 3 रीजन प्रेजेंट होते हैं। एपिफाइसिस प्रेजेंट होता है, मेटाफाइसिस प्रेजेंट होता है, डायफाइसिस प्रेजेंट होता है। लेकिन मान लो पूरी बोन क्या हो गई? इलोंगेटेड हो गई है, तो उसमें क्या हो जाएगा? मेटाफाइसिस जो हो जाएगी वो क्या डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही रीजन बचेंगे, एक तो आपका एपिफाइसिस बचेगा, दूसरा आपका क्या बचेगा? डायफाइसिस बचेगा। ठीक है, और आपको मैंने दूसरा बता ही दिया कि डायफाइसिस में कॉम्पैक्ट बोन प्रेजेंट होती है। कॉम्पैक्ट बोन में क्या होता है? मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है ना। और मैट्रिक्स में क्या प्रेजेंट होते हैं? हेवर्सन कैनाल सिस्टम और वॉकमन्स कैनाल सिस्टम। हेवर्सन कैनाल क्या होती है? वह कैनाल होती है जिसमें बोन्स की सारी नर्व फाइबर हो गई, ब्लड वेसल्स पास करती है ना। और वॉकमन्स कैनाल की बात करते हैं। वॉकमन्स कैनाल क्या होती है? यह हॉरिजॉन्टल कैनाल होती है, ऑब्लिक कैनाल होती है, जो क्या करती है? एक हेवर्सन कैनाल को दूसरे हेवर्सन कैनाल से जोड़ के रखती है। अब आप बोलेंगे भैया आपने इतनी पूरी बात यहाँ पर बोल दी, आप तो नोट्स में बताए नहीं। तो देखो ये एकदम बेसिक है ना। आप ऑलरेडी इसको पहले कहीं ना कहीं पढ़ के आए हैं जब आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे। ठीक है, हालांकि ये जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आपके नॉलेज के लिए मैंने सारी चीज़ें बतला दी है। देखो ऑस्टियोलॉजी से क्या आएगा पता है? मैं आपको बताऊँ, ये जो पढ़ा हुआ तो आएगा ही नहीं, लेकिन पर बेसिक है। कम से कम आपका जब बेसिक होता है ना तो पढ़ने में मजा आता है, इसलिए मैंने आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। लेकिन ये एग्जाम में आएगा ही नहीं। एग्जाम में क्या आएगा पता है? एग्जाम में यहाँ अगर बेसिक्स की बात करें तो ओसिफिकेशन का चांस है जो आ सकता है। बाकी अगर मैं बात करूँ तो आपका 101% चांस ऑस्टियोलॉजी पोर्शन से कहाँ से आएगा? एक तो फीमर बोन हो गई, एक ह्यूमरस बोन हो गई, एक रेडियस बोन हो गई, स्केपुला हो गई, क्लेविकल हो गई, और ज़्यादा से ज़्यादा हिप बोन। बस इसके अलावा बस यही इंपॉर्टेंट ऑस्टियोलॉजी में पढ़ना। हालांकि मैं पढ़ाऊंगा सब कुछ, लेकिन मैं आपको इंपॉर्टेंट ही बतलाऊंगा क्या इंपॉर्टेंट है। ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, चलिए तो मैंने आपको यहाँ पर पूरी बोन का एक ओवरव्यू दे दिया है ना। चलिए अब हम बात करते हैं बोन्स की कवरिंग की। चलिए आप थोड़ा ऊपर आ जाते हैं। नोट्स बता देता हूँ आपको मैंने पूरा कवर कर दिया स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर एक चीज आपको और बता दूंगा, बोन्स की कवरिंग और बोन फॉर्मिंग सेल्स, मतलब कौन कौन सी बोन्स में सेल्स प्रेजेंट होती है वो आपको बतला देता हूँ। देखिए अब देखिए हम कहाँ पर आ गए थे? स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स। ठीक है, तो जब आप देखेंगे बोन्स के स्ट्रक्चर को तो मैंने आपको एक टिपिकल लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर बताया जिसमें क्या होता है? 3 रीजन प्रेजेंट होते हैं। इसमें एपिफाइसिस प्रेजेंट होता है, डायफाइसिस प्रेजेंट होता है, और इसमें क्या प्रेजेंट होता है? मेटाफाइसिस प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम बात करें कि बोन्स में कौन कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती है, तो इसमें सबसे पहली सेल्स प्रेजेंट होती है जो कि ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट से पहले ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल प्रेजेंट होती है जो किसका फॉर्मेशन करती है? ऑस्टियोब्लास्ट का फॉर्मेशन करती है। अब ये जो ऑस्टियोब्लास्ट जो होती है डिवाइड होती है, डिवाइड होकर किसका फॉर्मेशन करती है? बोन सेल का फॉर्मेशन करती है जो कि ऑस्टियोसाइट, और साथ में ये बोन के मैट्रिक्स को भी बनाती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बोन सेल्स। तो बोन कंटेन एबंडेंट मैट्रिक्स, जैसे कि आप सभी को पता है बोन्स में क्या होता है? एबंडेंट अमाउंट ऑफ मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, और सराउंडिंग वाइडली सेपरेटेड सेल्स। द मैट्रिक्स, अगर हम मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स का कंटेंट क्या क्या होता है? तो उसमें 25% वाटर प्रेजेंट होता है, फिर 25% में प्रोटीन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, और 50% यहाँ पर मिनरल प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं मिनरल की बात करूँ तो मिनरल इसमें कौन सा प्रेजेंट होता है? कैल्शियम फॉस्फेट हो गया, मैग्नीशियम फॉस्फेट हो गया, है ना। ये मिनरल्स यहाँ पर प्रेजेंट होता है, साथ में कैल्शियम कार्बोनेट भी, और कुछ अमाउंट में यहाँ पर फ्लोराइड आयन भी प्रेजेंट होता है बोन में। ठीक है, चलिए उसके बाद ऑर्गेनिक की बात करें हम तो ऑर्गेनिक में यहाँ पर सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं ओसिन, वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ठीक, चलिए उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको बोन में 4 टाइप की सेल्स देखने को मिल जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहली जो सेल होती है कौन सी? ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल। ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल जो होती है ऑस्टियोजेनिक सेल होती है जो किसका फॉर्मेशन करती है? ऑस्टियोब्लास्ट का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, फिर इस ऑस्टियोब्लास्ट से ये क्या करती है? डिवाइड होती है, डिवाइड होकर किसका फॉर्मेशन करती है? बोन प्रोड्यूसिंग सेल्स का फॉर्मेशन करती है जो कि क्या होती है? ऑस्टियोसाइट होते हैं। ये क्या होते हैं? मैच्योर सेल होते हैं बोन के, है ना। और उसके बाद ऑस्टियोक्लास्ट क्या होते हैं? ऑस्टियोक्लास्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं? बोन डिस्ट्रॉइंग सेल होते हैं। और उसके बाद रीजन मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, तो कितनी सेल प्रेजेंट होती है यहाँ पर? 3 सेल्स प्रेजेंट होती है। ऑस्टियोब्लास्ट,
ऑस्टियोब्लास्ट किसका फॉर्मेशन करती है? ऑस्टियोसाइट का फॉर्मेशन करती है। ऑस्टियोसाइट क्या होती है? मैच्योर सेल होती है बोन की। और ऑस्टियोक्लास्ट क्या होती है? ऑस्टियोक्लास्ट जो होती है वो क्या करती है? बोन डिस्ट्रॉइंग सेल होती है। ठीक है, अगर मैं रीजन की बात करूं तो मैंने आपको बतलाया था कि इसमें क्या होते हैं? 3 रीजन प्रेजेंट होते हैं। एक तो आपका क्या प्रेजेंट होता है? एक तो आपका एपिफाइसिस प्रेजेंट होता है, दूसरा अगर देखें तो डायफाइसिस, और तीसरा हम देखें तो मेटाफाइसिस। और एपिफाइसिस मैंने आपको बताया था किसका बना होता है? कॉम्पैक्ट बोन का बना हुआ होता है। सॉरी, एपिफाइसिस की बात करते हैं तो किसका बना होता है? स्पंजी बोन का बना हुआ होता है। और डायफाइसिस की अगर हम बात करते हैं तो डायफाइसिस जो होता है किसका बना होता है? कॉम्पैक्ट बोन का बना हुआ होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कंटेन फ्यू स्पेस। तो रीजन की बात करें तो कौन सी? कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू। फ्यू स्पेस it form the external layer of all bones of the body and the bulk of diaphysis of the long bone। तो मैंने आपको बताया था ना कि डायफाइसिस जो होता है किसका बना होता है? कॉम्पैक्ट बोन का बना हुआ होता है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू प्रोवाइड प्रोटेक्शन, सपोर्ट एंड हेल्प द लॉन्ग बोन रेसिस्ट द स्ट्रेस ऑफ द वेट प्लेस्ड ऑन देम। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें किसी स्पंजी बोन टिश्यू की तो फिल्ड विथ रेड बोन मेरो। मैंने आपको बताया था स्पंजी बोन मेरो कहाँ पर प्रेजेंट होती है? एपिफाइसिस में प्रेजेंट होती है। एपिफाइसिस का जो मैट्रिक्स होता है वो लेमिली के फॉर्म में क्या होता है? अरेंज्ड होता है। और इनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है? ट्रेबिकुलाई प्रेजेंट होते हैं। ट्रेबिकुलाई जो होती है उसमें रेड बोन मेरो केविटी प्रेजेंट होती है, और रेड बोन मेरो केविटी में मेलॉइड टिश्यू प्रेजेंट होता है जो कि क्या करता है? ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं किसकी? स्ट्रक्चर ऑफ बोन। मैंने आपको बताया था लॉन्ग बोन के 3 रीजन प्रेजेंट होते हैं, एपिफाइसिस प्रेजेंट होता है, डायफाइसिस प्रेजेंट होता है, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है? मेटाफाइसिस प्रेजेंट होता है। एपिफाइसिस मैंने आपको बताया था एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन, सब कुछ बता के आ गया हूँ मैं जब मैंने आपको शुरुआत में बताया था। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको सब कुछ अभी समझ में आ रहा होगा। डायफाइसिस की बात करते हैं साफ्ट या लॉन्ग मेन पोर्शन होता है बोन का, मैंने आपको बताया था। मेटाफाइसिस की बात करते हैं तो क्या होता है? द रीजन इन मैच्योर बोन, है ना, वेयर द डायफाइसिस जॉइन द एपिफाइसिस। मतलब मैच्योर बोन में क्या होता है? ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। और यहाँ पर क्या हो जाता है? मैच्योर बोन में डायफाइसिस जो होता है वो मेटाफाइसिस डायफाइसिस जो होता है वो एपिफाइसिस से क्या कर देता है? ज्वाइन कर लेता है। क्यों? क्योंकि बीच का जो मेटाफाइसिस जो होता है वो क्या होता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक, चलिए उसके बाद हम आर्टिकुलर कार्टिलेज की बात करें तो ये क्या होता है? देखिए, अब आर्टिकुलर कार्टिलेज बतलाने से पहले मैं आपको क्या बतला देना चाहता हूँ? कवरिंग ऑफ बोन्स बतला देता हूँ। तो देखिए, जैसे कि मैं अगर एक ये बोन बनाऊँ, एक फिर से मैं मान लो लॉन्ग बोन बनाता हूँ, है ना, एक मिनट, ये मैंने क्या बनाई? एक बोन बनाई। ठीक है, तो बोन्स की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, जो मैं किससे मार्क कर रहा हूँ, एक मिनट, ये बोन्स की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, ये जो बोन्स की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं पेरीओस्टियम। ये क्या होता है? ये क्या होता है? आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है बोन्स की, इसे हम क्या बोलते हैं? पेरीओस्टियम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि साफ्ट जो होता है, साफ्ट में क्या होती है? बोन मेरो केविटी प्रेजेंट होती है। इस तरह से यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है? इस तरह से यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है? बोन मेरो केविटी प्रेजेंट होती है। ये क्या है? बोन मेरो केविटी, बोन मेरो केविटी। और बोन मेरो केविटी की बात करते हैं तो बोन मेरो केविटी में क्या होता है? येलो बोन मेरो प्रेजेंट होती है। और येलो बोन मेरो का मेन काम जो होता है क्या करती है? फेट को स्टोर करती है। ये क्या करती है? फेट को स्टोर करती है। तो इस बोन मेरो की केविटी जो होती है, इसको कौन कवर करके रखती है? कौन कवर करके रखता है? एंडोओस्टियम। तो इनर लाइनिंग जो मैं ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ, एक मिनट, ये जो मैं ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ, ये क्या होता है? एंडोओस्टियम। ये क्या होता है? ये क्या होता है? एंडोओस्टियम। इनर कवरिंग जो होती है बोन्स की, इसे हम क्या बोलते हैं? एंडोओस्टियम। एंडोओस्टियम। ठीक है, तो आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है इसे हम क्या बोलते हैं? पेरीओस्टियम। और इनर मोस्ट जो कवरिंग होती है इसे हम क्या बोलते हैं? एंडोओस्टियम बोलते हैं। ठीक, उसके बाद आप यहाँ पर देखिए कि ये जो ये रीजन दिखाई दे रहा है, ये वाला रीजन, ये लॉन्ग बोन का कौन सा रीजन होता है? आर्टिकुलर रीजन होता है। कौन सा रीजन होता है? ये आर्टिकुलर रीजन होता है। और ये क्या करती है? आर्टिकुलर रीजन क्या होता है? वह रीजन होता है जो दूसरी बोन से क्या करता है? अटैच करेगा या ज्वाइन करेगा। जैसे कि यहाँ पर मान लो एक और मैं लॉन्ग बोन का बना दूँ तो ये जो आर्टिकुलर रीजन होता है, यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर क्या होता है? पेरीओस्टियम अब्सेंट होती है। पेरीओस्टियम जो होती है वो क्या होती है? अब्सेंट होती है। और
ये किससे बना होता है? हाइलिन कार्टिलेज से बना हुआ होता है। हाइलिन कार्टिलेज यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जो आर्टिकुलर रीजन होता है लॉन्ग बोन का, वहाँ पर पेरिस्टम प्रेजेंट होता है नहीं होता है, तो वहाँ पर नहीं होता है। और वहाँ पर क्या प्रेजेंट है? हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। तो आर्टिकुलर रीजन में कौन सी कार्टिलेज प्रेजेंट होती है? हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। चलिए, वही मैंने आपको उसी पॉइंट को समझाने के लिए मैं यहाँ पर नीचे आया था। देखिए, तो वही बता देता हूँ मैं आपको। एकदम बेसिक चीज़ है यार, है ना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ऑलरेडी इनको पढ़ के आए हैं, इसलिए मैं थोड़ा इस लेक्चर को फास्ट रख रहा हूँ। ठीक है, देखिए आप, तो आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या होता है? आर्टिकुलर कार्टिलेज मतलब वही हाइलिन कार्टिलेज। तो अ थिन लेयर ऑफ हाइलिन कार्टिलेज कवरिंग द एपिफाइसिस वेयर द बोन फॉर्म्स एन आर्टिकुलेशन विद अनदर बोन। तो मैंने आपको बताया था ना, जहाँ पर एक बोन जो होती है दूसरी बोन से क्या करती है? अटैच करती है। लॉन्ग बोन की अगर हम बात करें स्पेशली, तो वहाँ पर क्या होता है कि ये जो पेरिओस्टेम जो होती है वो क्या होती है? अब्सेंट होती है। और वहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है? हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। ठीक है, और उसी कार्टिलेज को हम क्या बोलते हैं? आर्टिकुलर कार्टिलेज बोलते हैं। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया होगा। मेरो कैविटी मैंने आपको बताया था, मेरो कैविटी इन द स्पेस विद इन द डायाफाइसिस। तो डायाफाइसिस में क्या होता है? कैविटी प्रेजेंट होती है, बोन मेरो कैविटी, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है? येलो बोन मेरो प्रेजेंट होता है। और येलो बोन मेरो का मेन काम जो होता है वो क्या होता है? ये क्या करती है? फैट को स्टोर करके रखती है। तो कंटेन द फैटी येलो बोन मेरो इन एडल्ट। ठीक, चलिए उसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी? एंडोओस्टियम की। मैंने आपको बताया था इनर लाइनिंग जो होती है, तो लाइनिंग द मेडुलरी कैविटी, बताया था ना, कैविटी को जो लाइन करके रखती है उसे हम क्या बोलते हैं? एंडोओस्टियम बोलते हैं। अ मेम्ब्रेन दैट कंटेन ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल। और यहाँ पर क्या होती है? ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स प्रेजेंट होती है, जो ऑस्टियोब्लास्ट का फॉर्मेशन करती है। ऑस्टियोब्लास्ट जो होती है ऑस्टियोक्लास्ट का फॉर्मेशन करती है। ऑस्टियोक्लास्ट जो होती है वो क्या होती है? मैच्योर सेल होती है बोन की। और उसके बाद क्या हो जाएगा? सॉरी, ऑस्टियोप्रोजेनिटर जो है वो किसका फॉर्मेशन करती है? ऑस्टियोसाइट का फॉर्मेशन करती है। ऑस्टियोसाइट जो होती है क्या होती है? मैच्योर सेल होती है बोन की। और फिर ऑस्टियोक्लास्ट क्या होती है? बोन डिस्ट्रॉइंग सेल होती है। ठीक, चलिए इस तरह से ऑस्टियोक्लास्ट जो क्या होती है? मैच्योर, सॉरी ये क्या होती है? ऑस्टियोक्लास्ट की बात करते हैं तो ऑस्टियोक्लास्ट जो होती है वो क्या होती है? बोन डिस्ट्रॉइंग सेल होती है। फिर से बता देता हूँ इसको, मैं कंफ्यूज हो गया। देखो क्या हो गया? एंडोस्टेम। एंडोस्टेम क्या होता है? ये इनर लाइनिंग होती है बोन मेरो कैविटी की। यहाँ पर कौन सी सेल प्रेजेंट होती है? ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल प्रेजेंट होती है और ऑस्टियोक्लास्ट सेल प्रेजेंट होती है। ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल किसका फॉर्मेशन करती है? ऑस्टियोसाइट का फॉर्मेशन करती है। ऑस्टियोसाइट क्या होती है? मैच्योर सेल होती है ना। और इस ऑस्टियो सेल को कौन डिस्ट्रॉय करता है? ऑस्टियोक्लास्ट। तो ऑस्टियोक्लास्ट क्या हो जाएगा? बोन डिस्ट्रॉइंग सेल हो जाएगी। ठीक, चलिए तो देखिए आप वही डायग्राम, मैंने डायग्राम तो आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग मैंने आपको पूरा चीज समझा दिया पहले ही, तो फिर भी आप एक बार यहाँ पर डायग्राम देख लीजिए। तो देखिए आप यहाँ पर ये क्या है? ये क्या है आपका? अपर एंड वाला जो पार्ट है, एक मिनट, ये देखिए ये आपका अपर एंड जो क्या है? एपिफाइसिस है ना। फिर यहाँ पर देखिए लोअर एंड में भी क्या दिखाई दे रहा है आपको? एपिफाइसिस दिखाई दे रहा है ना। फिर आप शाफ्ट को देखिए, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? डायाफाइसिस प्रेजेंट है ना। फिर जंक्शन को देखिए आप, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? मेटाफाइसिस प्रेजेंट है ना। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए ये आर्टिकुलर रीजन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। कहाँ पर? जहाँ पर एक बोन जो दूसरी बोन को ज्वाइन करती है, वहाँ पर क्या होता है? पेरिओस्टियम अब्सेंट होता है। वहाँ पर कौन सी कार्टिलेज प्रेजेंट होती है? आर्टिकुलर कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। ठीक, चलिए तो उसके बाद आप यहाँ पर देखिए, और मैंने आपको बताया था एपिफाइसिस में कौन सी? स्पंजी बोन प्रेजेंट होती है ना। और यहाँ पर रेड बोन मेरो प्रेजेंट होता है ट्रेबिकुलाई में, जो किसका फॉर्मेशन करती है? ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करती है। और यहाँ पर मेटाफाइसिस में मैंने आपको बताया था एपिफाइसियल प्लेट प्रेजेंट होती है। देखिए आप एपिफाइसियल लाइन या एपिफाइसियल प्लेट प्रेजेंट होती है। फिर उसके बाद आप देखिए यहाँ पर किधर आइए आप? शाफ्ट में आइए। शाफ्ट में देखिए आप बोन मेरो कैविटी जो है उसको लाइन कर रही है, वो कौन सी है? एंडोस्टेम है। और मैंने आपको बताया था डायाफाइसिस जो होता है कॉम्पैक्ट बोन का बना हुआ होता है, और बोन्स की आउटरमोस्ट लेयर जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं? पेरिओस्टेम बोलते हैं। ये आपको मेडुलरी कैविटी दिखाई दे रही है, मेडुलरी कैविटी में येलो बोन मेरो प्रेजेंट होता है। और येलो बोन मेरो जो होती है वो क्या करती है? स्टोर करती है किसको? फैट को। और यहाँ पर क्या होता है? न्यूट्रिएंट आर्टरी इन न्यूट्रिएंट फोरामेन। और हाँ, एक यहाँ पर क्या होता है? न्यूट्रिएंट फोरामेन भी प्रेजेंट होता है बोन में, जहाँ से क्या होती है? न्यूट्रिएंट आर्टरी पास करती है। ठीक, चलिए तो इस तरह से मैंने आपको यहाँ पर बोन का पूरा स्ट्रक्चर बतला दिया है ना। चलिए अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ बोन्स की। अब क्या हो गया है? लेक्चर का जो लेंथ वो काफ़ी इंक्रीज हो गया है। थोड़ा बेसिक था इसलिए मैंने यहाँ पर और इतना बेसिक था कि जो आप ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपको सारी चीज़ें डिटेल में बतला दी है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ बोन्स को कवर कर लेंगे, है ना। और
अभी थोड़ा क्या है, लेक्चर की फ्रीक्वेंसी थोड़ी धीरे चल रही है, और पहला लेक्चर क्या होता है, बेसिक लेक्चर स्लो ही चलता है, तो मैंने आपको डिटेल में सारी बोन्स का स्ट्रक्चर बतला दिया है ना। अब हम कल क्या करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ नंबर ऑफ बोन्स जो है और या क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स है उसको हम पूरा कवर कर देंगे, है ना। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप पे बिल्कुल पूछ सकते हैं, अगर किसी भी प्रकार का कोई आपको डाउट हो तो, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।